नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, ये जो है ज्योग्राफी का वीडियो है, भूगोल का वीडियो। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको लगभग 100 प्रश्न आपको यहाँ कराऊंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो AGTA, शुगर केन, लेखपाल, UPP, अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिसमें GS आती है, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, AGTA की वैकेंसी आयोग द्वारा जो है इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि 30 से 40 दिनों के अंदर AGTA की वैकेंसी इसी पेट में आपको मिलेंगी। उन्होंने खुद ही कहा है कि आप हमारे ऊपर 1000% विश्वास कर सकते हैं, आपको वैकेंसी इसी पेट के अनुसार मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुँचे और आपका कहीं ना कहीं आपका अच्छे से सिलेक्शन हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो बांग्लादेश की जो है सबसे लंबी सीमा है, आपको पता है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी अगर बात की जाए तो तटरेखा गुजरात की है, पहले नंबर पे। ठीक। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? इसमें गुजरात ऑप्शन में है नहीं, तो आंध्र प्रदेश इसका ऑप्शन माना जाएगा। गद्दी कौन है? गद्दी कौन है? केरल के मछुआरे हैं, अरुणाचल प्रदेश के पशुचारक हैं, हिमाचल प्रदेश के मेषपाल हैं। ठीक है, यह आपको जो है डी क्वेश्चन है, राजस्थान मरुभूमि के खाना बदोश हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के मेषपाल हैं। ये सी ऑप्शन जो है आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? प्रश्न नंबर 4, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? तो इसका जो है ऑप्शन है आपको गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो इसका जो है सी क्वेश्चन सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये इसका आंसर सही है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। भारतीय राज्यों को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। इसमें से कौन से राज्यों में चाय उत्पादन नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाता है, बाकी सब कहीं जो है चाय उगाई जाती है। निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पश्चिमी घाट जो है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही इसका आंसर है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 7, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, इसका जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर ये आपका 9 है। ठीक, 10 नंबर में आपको आगे है इसी के। कपूरथला तथा पेरम्बटूर। ठीक है, ये प्रश्न है, देख लीजिए। ये प्रश्न है जमशेदपुर तथा पेरम्बटूर। ठीक, और इधर आपका जो है कपूरथला पेरम्बटूर, हैदराबाद पेरम्बटूर या वाराणसी पेरम्बटूर। प्रश्न नंबर 7, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। इसका बी सही है, कपूरथला तथा पेरम्बटूर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो भारत और पाकिस्तान, क्या भारत और पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 8 का डी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए वर्ष 1947 में बाउंड्री कमीशन सीमांकन आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ये सिरले रेडक्लिफ ने की। किसने? सिरले रेडक्लिफ ने की। प्रश्न नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, आइए।
निम्नलिखित में कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है नीनो मोडोकी जो है ये घटना मानी जाती है, बी सही है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि किस लिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। क्या? तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? तो दालों का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15। ये जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी में पौधे की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 16 का ए सही है, केवल एक ऊपर वाला सही है। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, शारदा बांध, टनकपुर बांध, पंचेश्वर बांध परियोजना और चुका परियोजना। 17 प्रश्न नंबर 17 का डी, तो चुका परियोजना ये नहीं आती है, बाकी सारे आते हैं। 18 प्रश्न नंबर 18 जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के दिए गए बांध अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आपको जो है सही अनुक्रम इसको दिया गया है, उसी को आपको छांटना है। ठीक है, तो दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में घोरखुर विल्ड एसेस कहाँ पाया जाता है? 19, ये कच्छ के रण में पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है, कोई शक की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। ठीक, ये परियोजनाएं हैं और किस राज्य में है, इसको जो है आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही है सी, 4, 3, 1, 2, मतलब तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटक, ठीक, और लोअर भवानी तमिलनाडु, ठीक है, लोअर भवानी तमिलनाडु, इडुक्की केरल और नागार्जुन आंध्र प्रदेश। ठीक, इडुक्की केरल और नागार्जुन आंध्र प्रदेश। 4, 3, 1, 2, ठीक है, 4, 3, 1, 2, ये सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास है। उत्तर से दक्षिण की ओर फिर नदियों का सही विन्यास आपको पूछा गया है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका प्रश्न है गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार, ये सही है। 23 नंबर, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में है? गुरु शिखर सबको पता है, डी है, अरावली में स्थित है, अरावली में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बहुत ये भी बांध है और किस राज्य में है, ठीक, आपको किस नदी पर स्थित है, आपको इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ये आपका 24 है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 24 इसमें जो है पहले का होगा 4, मतलब भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है, आप इसको मिला लीजिए। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे है, फिर दुहस्ती महानदी पे है, फिर आपका हीराकुंड सी नंबर, ये आपका जो है चंद्रा नदी पे है, और टिहरी भागीरथी नदी पे है। ठीक, ये इसका सही मिलान हो गया। नेक्स्ट 24
से आपको हम 25 प्रश्नों के संग 25 पे लाएंगे। ठीक है, देख लीजिए 25 प्रश्न। अंतःवर्ती जायद फसल है, अंतःवर्ती जायद फसल है तो वे फसलें जो हरी भरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं, यही आपका सही है, यही आपका सही है। ये आपके 25 प्रश्न, 25 प्रश्न अगले पार्ट में होंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है भूगोल के अंतर्गत। दोस्तों ये आपके AGTA के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल SDB नीरज सर को आप भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो अब तक पहुँचाएँ। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।